आपको बताऊं एक्शन की खबर। एक्शन ये है कि आप देख रहे हैं ट्रस्ट के महासचिव हुआ करते थे चंपत राय, उनका ड्राइवर था जो बाद में मंदिर में ही नोटों की गिनती में लग गया। चंपत राय के ड्राइवर का नाम टिन्नू यादव। टिन्नू यादव को पुलिस ने सबसे पहले उठाया है। तस्वीर देखिए जरा टिन्नू यादव की गिरफ्तारी की। ये वैन में पुलिस ने बीच में बिठाया है, पीले कुर्ते में टिन्नू यादव बैठा है। तो आपने कई बार टिन्नू यादव का नाम सुना होगा। इस पूरे चढ़ावा चोरी मामले में तो पुलिस ने सबसे पहली और बड़ी गिरफ्तारी टिन्नू यादव के रूप में की। न सिर्फ टिन्नू यादव, 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये देखिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिख रहे हैं आपको। 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सबको कोर्ट में पेश किया गया, उसके बाद जेल भेजा गया। कोर्ट में पेश कर दिए गए हैं, जुडिशियल कस्टडी में भेजे जा रहे हैं और ये सभी आरोपी हैं जिनको अयोध्या पुलिस ने राम जन्मभूमि में दर्ज हुई एफआईआर गिरफ्तार किया था। 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी के बाद अब इनको सभी को अयोध्या जेल भेजा जा रहा है और ये राम मंदिर चोरी के सभी 8 आरोपी गिरफ्तार करके जेल भेजे जा रहे हैं, कोर्ट में पेश कर दिए गए हैं, जुडिशियल कस्टडी में भेजे जा रहे हैं और ये सभी आरोपी हैं जिनको अयोध्या पुलिस ने राम जन्मभूमि में दर्ज हुई एफआईआर चढ़ावा चोरी में इन सब की गिरफ्तारी हुई है। और आज गिरफ्तारी के बाद, एक्शन के बाद योगी आदित्यनाथ का बयान आया कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मैं आश्वस्त करता हूं, मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं। सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा। किसी को छूट नहीं दी जा सकती। मैं आश्वस्त करता हूं, मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं। सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा। तो सीएम योगी को सुन लिया आपने, लेकिन अब आपको आइए अयोध्या लिए चलता हूं। अयोध्या के लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि वो तो उसी राम नगरी में रह रहे हैं जहां चढ़ावा चोरी हुआ। हमने अयोध्या के लोगों से बात की कि वो क्या कहते हैं दान चोरी पर। खबरें आ रही हैं तो इसमें हर पब्लिक का पैसा लगा हुआ, ना कि किसी एक का लगा हुआ, इसलिए इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मौके पर जो भी ये खबरें आ रही हैं ये हिंदू जनमानस पर कहीं ना कहीं उसकी आस्था पर चोट कर रही हैं। विपक्ष यहाँ पर जो है इसमें अपनी राजनीति भी ढूंढ रहा है। एसआईटी की जांच हुई है, तो जांच होने से पहले एफआईआर होना चाहिए था। पंद्रह दिन और देख लें, इंतजार कर लो। दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। योगी ने 15 दिन मांगे थे, लेकिन उससे पहले ही चढ़ावा चोरों पर हंटर चल गया। राम मंदिर से दान के पैसे उड़ाने वालों पर योगी की पुलिस ने पहले एफआईआर की, फिर एक के बाद एक धड़ाधड़ गिरफ्तारियां हुई। चंद घंटों में 8 के 8 आरोपी जेल में डाल दिए गए। इधर चढ़ावा चोर सलाखों के पीछे गए, उधर चोरी के पैसों का हिसाब सामने आने लगा। किसी ने घर में दबाया था, किसी ने गोबर में, सब बाहर आ गया। नोटों की गड्डियां निकली तो सारे आरोपियों की हेकड़ी निकल गई। एक तरफ एसआईटी ने दान चोरी का कच्चा चिट्ठा योगी की टेबल पर रख दिया, तो अब योगी की पुलिस एक एक आरोपी से उसका हिसाब ले रही है। तो आइए अब आपको बताऊं कि जो चढ़ावा चोरी हुआ था उससे कितना माल निकलना शुरू हो गया है, कितना लाखों रुपया मिल गया है, यह आपको बताता हूं। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एक्शन शुरू हुआ। अब तक करीब 90 लाख रुपया कैश मिल गया है। जी हां, बड़ी खबर है, 90 लाख रुपया कैश मिल गया है। अभी नोटों की गिनती जारी है, कैश और बढ़ सकता है। चढ़ावा चोरी में करोड़ों के घपले की आशंका जताई जा रही है। एसआईटी की सिफारिश के बाद सीएम योगी एक्शन में है। योगी ने साफ कहा, मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। चढ़ावा चोरी का एक भी आरोपी बच नहीं पाएगा। सभी दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस बीच चढ़ावा चोरी को लेकर लगातार हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। सोचिए जरा, खुलासा क्या। 27 अप्रैल से 5 जून के दौरान 40 दिन में 70 बार चोरी हुई। 40 दिन में 70 बार। सीसीटीवी फुटेज से खुलासा हुआ कि नकदी को क्या करते थे, वॉशरूम में छुपा देते थे जाके। चोरी के बाद नकदी की गड्डियां पहले मंदिर परिसर के बाथरूम में छिपाई जाती थी,
बाद में मौका देखकर उन्हें मंदिर परिसर के बाथरूम से बाहर निकाला जाता था और इसके बाद अलग अलग स्थान पर चोरी की रकम का बंटवारा किया जाता था। सूत्रों के मुताबिक यह रैकेट पिछले 2 से 3 सालों से चोरी को अंजाम दे रहा था। सोचिए 2-3 साल में कितनी रकम इकट्ठा कर ली होगी चोरी की। जांच में सरकारी बैंक के कुछ कर्मचारियों की भूमिका भी संदिग्ध है। सिर्फ जो पकड़े गए ये 8 नहीं, इसमें लंबी चेन होगी। कुछ सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की संभावना है। सीसीटीवी फुटेज में सभी आरोपी चोरी में शामिल दिखाई दे रहे हैं। जांच में टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव साजिश रचने के आरोपी हैं। दावा है दोनों ने चढ़ावा चोरी की साजिश रची और इसे अंजाम दिया। सुभाष श्रीवास्तव ने अन्य लोगों को इस नेटवर्क के साथ जोड़ा। आगे आपको बताऊंगा सुभाष श्रीवास्तव कौन है। चढ़ावा गिनती की ड्यूटी तय करने की जिम्मेदारी संभाली ताकि सारा खेल आसानी से बेरोक टोक लंबे समय तक चलता रहे। यह सारा खेल हो रहा था पूरी प्लानिंग के साथ। अब सोचिए जरा, आम लोगों में गुस्सा है। अयोध्या के लोग क्या कह रहे हैं वो सुनिए। विशेष व्यक्ति को लेकर पूरे समाज को दंडित नहीं कर सकते हैं, किसी का दोष नहीं दे सकते हैं। सर, एक विशेष हैं जो इसमें संलिग्ध होंगे, सरकार उसके खिलाफ काम करेगी। सर, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने जो जांच कमेटी बनाई है वो अच्छी रिपोर्ट उनको देगी और उसके आधार पर कार्रवाई होगी। विपक्ष यहाँ पर जो है इसमें अपनी राजनीति भी ढूंढ रहा है। पैसा पकड़ा गया, अपराधी नहीं पकड़ा गया, कहीं ना कहीं राजनीति का मामला भी है। वे काम किए गए हैं उनकी निश्चित तौर पर सज़ा तो देनी ही चाहिए, जिससे कि क्या है एक एग्जाम्पल समाज में सेट हो और उसके तहत लोगों में एक जागरूकता भी फैले कि हमें ऐसा काम नहीं करना है। शासन प्रशासन की गलती है भैया कि इतना बड़ा कांड हो जाए और देश के पैसा है, देश में कोई आती उसमें लगना चाहिए। अरे गाप कर लेना बहुत गलत काम है। चंपत राय और उन्होंने अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा देने से कुछ होने वाला है नहीं। इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, उनको पकड़कर उनसे सख्ती से पूछताछ किया जाए। रिमांड संभव है सोमवार को ले आज कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने इन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। मंदिर चोरी के सभी 8 आरोपी गिरफ्तार करके जेल भेजे जा रहे हैं, कोर्ट में पेश कर दिए गए हैं, जुडिशियल कस्टडी में भेजे जा रहे हैं और ये सभी 8 आरोपी हैं जिनको अयोध्या पुलिस ने राम जन्मभूमि में दर्ज हुई एफआईआर। अब आइए आपको बताऊं कौन कौन से लोग हैं जो चोरी में शामिल थे। एक एक का नाम, कोई किसी का चाचा है, कोई किसी का भतीजा है, कोई किसी का मामा और फूफा है। देखिए ये लिस्ट है लंबी। सबसे पहले टिन्नू यादव खड़े हैं, उनके बगल में करुणेश पांडे हैं, सुभाष श्रीवास्तव हैं, अनुकल्प मिश्रा हैं, लवकुश मिश्रा हैं। एसआईटी के कड़े एक्शन की सिफारिश के बाद योगी की पुलिस एक्शन में। यूपी पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये सभी 8 नामजद आरोपी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया। टिन्नू यादव समेत 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सभी आरोपियों का मेडिकल कराने के बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया गया। सीजीएम कोर्ट ने सभी आरोपियों को 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस सोमवार को कोर्ट में याचिका देगी, फिर इन्हें रिमांड पर लेगी, फिर इनसे सवाल करेगी। गिरफ्तार आरोपियों में 6 जो हैं चढ़ावे और नकदी की गिनती का काम देखते थे। मुख्य आरोपी जो सबसे आगे खड़े टिन्नू यादव, ये चंपत राय के पूर्व ड्राइवर रहे। उनके आगे सुभाष श्रीवास्तव को देख रहे हैं, वो निगरानी में चढ़ावे की गिनती उन्हीं की निगरानी में होती। जो बीच में खड़े हैं सुभाष श्रीवास्तव, इनकी निगरानी में चढ़ावे की गिनती होती थी। आरोपी मनीष यादव टिन्नू यादव का भतीजा है, यानी ये जो खड़े टिन्नू यादव अपने भतीजे को भी लगा लिया था। इसके साथ अनुकल्प मिश्रा जो आपको नजर आ रहे हैं, टोपी लगाए हैं, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, दोनों की गिरफ्तारी हुई। अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा को भी पुलिस ने पकड़ा है। ट्रस्ट के सदस्य की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई है। इन पे देखिए धाराएं कौन कौन सी लगी। बीएनएस की धारा 306, 316(5), 317(4) में एफआईआर हुई। इसके साथ ही 317(5), 61 और धारा 3(5) भी लगाई गई है। चोरी से जुड़ी धारा 306 में 7 साल तक की सजा का प्रावधान है इन्हें। आपराधिक विश्वासघात की धारा 316(5) में आजीवन कारावास यानी पूरी जिंदगी जेल भी हो सकती है। 317(4) और 317(5) में चोरी की संपत्ति खरीदने बेचने से जुड़ी है। इन धाराओं में भी अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा है। बीएनएस की धारा 61 और धारा 3(5) सामूहिक आपराधिक षड्यंत्र और साजिश से जुड़ी है। इसमें 2 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा है। यानी जो धाराएं लगाई गई हैं वो बहुत सख्त हैं और इतनी सख्त हैं कि आसानी से वो छूटने वाले नहीं हैं जो चढ़ावे में भी चोरी कर रहे थे। सुनिए सीएम योगी। अयोध्या हम सबकी आस्था की प्रतीक है। अयोध्या पर आक्षेप मत करो।
और अयोध्या के बारे में जो कतिपय समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है, तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो। और प्रमाण है तो एसआईटी को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। जो वहाँ के ट्रस्ट के कर्मी वगैरह थे, जो काउंटिंग में थे, जो मतलब वहाँ मतलब गिनते थे, जो उसकी देख रेख करते थे, उनके द्वारा जो चढ़ावे का जो धान था, आभूषण था, उसमें चोरी, गबन और भ्रष्टाचार किया गया है। और इसके सिलसिले में जो गिरफ्तारी की गई, 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें से 8 लोगों का रिमांड भी लिया गया है और मंडे तक का रिमांड लिया गया है, जिसमें 79,85,000 रुपये 493 रुपये बरामद हुए हैं। इनके देख रेख में ये मतलब इसका सुपरविजन करते थे, ये षड्यंत्र में शामिल हैं। इसलिए जो धाराएं लगी हैं सब पर समान रूप से लगी हुई है। सब पर समान रूप से धाराएं लगी हैं, सभी षड्यंत्र में शामिल थे, वो धारा भी शामिल है। क्या आपने सीसीटीवी देखा है मंदिर काउंटिंग की, कैसे नोटों की गिनती होती थी? ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये तस्वीर सामने आई जब कैमरे लगाए गए, और कैमरे लगाए गए जब शक हुआ और इन सीसीटीवी में पकड़ा गया कि जो लोग नोटों की गिनती कर रहे हैं वो कैसे नोट गायब कर रहे थे, कैसे रामलला के मंदिर में, भगवान के घर में चोरी कर रहे थे। ध्यान से देखिए, आप दिख रहा है टेबल लगी हुई है, टेबल पर कैश है और वहीं गिनती होती थी और यहीं से पैसे गायब होते थे। कैसे? पूरा नेटवर्क, पूरा सिस्टम मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे सीसीटीवी को घेरा जाता था, नजर ना आए, और दूसरा नोट छिपाता था। देखिए कैसे नोट गायब हो रहे थे। हो ये रहा था कि चढ़ावा चोरी को लेकर यह खुलासा हुआ है। हिडन कैमरे, जिसे आप छिपे हुए गुप्त कैमरे भी कहते हैं, हिडन कैमरे से पूरे खेल का भांडाफोड़ हुआ। राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों को चोरी का शक हुआ। बैंक में जमा हो रही रकम का ब्यौरा देखने से शक बढ़ा। एक दान पेटी में 6 से 7 लाख रुपए जमा होते थे, लेकिन कुछ हफ्ते में 500 की गड्डी कम देखी गई। शक हुआ कि गड्डियां कम क्यों हो रही। कमरे में कुछ गुप्त कैमरे लगा दिए गए। गुप्त कैमरे, एक हफ्ते की फुटेज देखी गई उस हिडन कैमरे से। नोट गिनने वाले कर्मचारी सीसीटीवी के सामने आकर खड़े हो जाते थे, जिससे जो नोट छिपा रहा है उसकी तस्वीर कैद ना हो। दूसरा साथी बनाए गए नोटों की गड्डी में नोट चोरी कर छिपा लेता था, लेकिन हिडन कैमरे में उनकी चोरी पकड़ी गई। चढ़ावे में चोरी का इनका एक दूसरा तरीका भी था, बड़ा दिलचस्प। देखिए क्या तरीका था। नोट गिनने वाले कर्मचारी क्या करते थे, हर गड्डी में एक एक्स्ट्रा नोट जमा कर देते थे, यानी एक्स्ट्रा नोट गड्डी में छिपा देते थे। जब बैंक के पास रकम गिनने की बारी आती थी तो हर गड्डी के एक नोट को गिनने के बजाय सिर्फ गड्डी गिनी जाती थी, यानी एक एक नोट नहीं गिना जाता था। एक गड्डी गिन ली गई, 10,000 की गड्डी रख दिया गया। हो सकता है गड्डी 10,000 की हो लेकिन उसमें नोट 15,000 हो, और उसका वाउचर बन जाता था कि गड्डी तो 10,000 की है। जब यह रकम बैंक में जमा करने के लिए ले जाते थे, उस दौरान हर गड्डी में लगे एक्स्ट्रा नोट हटा दिए जाते थे, और इस तरह वाउचर से रकम का मिलान भी हो जाता था और राम मंदिर चढ़ावे में चोरी भी लगातार चल रही थी। अनुकल्प मिश्रा चढ़ावे के वाउचर बनाने की प्रक्रिया से जुड़ा था। वो यही हेरफेर अपने बहनोई लवकुश मिश्रा के जरिए कर रहा था। लवकुश मिश्रा के घर से करीब सोचिए 10 लाख रुपए बरामद हुए। नोट गिनने की प्रक्रिया से जुड़े सभी कर्मचारी किसी न किसी परिचित थे, किसी के या किसी न किसी की सिफारिश से काम पर लगे थे। जैसे चंपत राय का ड्राइवर टिन्नू यादव व्यवस्थापक था। टिन्नू ने क्या किया, अपने चचेरे भाई मनीष यादव को भी नोट गिनने में लगा लिया, और ऐसे ही अनुकल्प मिश्रा ने अपने बहनोई लवकुश मिश्रा को लगा लिया। ड्यूटी से वापस जाते समय किसी भी कर्मचारी की तलाशी नहीं ली जाती थी, और इस वजह से जहां नोटों की गिनती होती थी उसी कमरे में चोरी होने लगी। और सोचिए, दावा तो यहां तक किया जाता है कि ये लोग 8-9 घंटे काम नहीं करते थे। ये लोग
यानी वक्त से कहीं ज्यादा काम करते थे। जब पता हो कि यहां नोट गिनने से ही कमाई होनी है बिना मेहनत, तो फिर घड़ी देखकर आदमी काम नहीं कर रहा था। 9 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे भी काम कर रहा था, क्योंकि नोट चुरा रहा था। अब सुनिए जरा धर्मगुरु क्या कह रहे हैं। FIR दर्ज कराने में मैं बहुत संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि भुजा तो काटी नहीं गई है, छोटी छोटी उंगलियों काटा गया है। तो निश्चित तौर से SIT जांच से मैं पूर्णतः संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि छोटी मछलियों को फंसा करके बड़ी मछलियों को बचाया गया है। जो है दोष तो बड़ी मछलियों का है, जिन लोगों ने मगरमच्छ का काम किया है उनको बचाने का काम किया गया है। जो जिससे हेड है, इंचार्ज बना है, सबको भर्ती कर रहा है, सबको जो 8 लोग पे FIR भया है, इनको कौन भर्ती किया है? कौन से एजेंसी भर्ती किया है बताओ? राम जन्मभूमि पर तो पुजारी सत्येंद्र कुमार भर्ती किए हैं, चाहे सो व्यवस्था है। इन लोगों को कौन एजेंसी भर्ती किया है? जो लोग रुपया गिन रहे थे काउंटर, उनके ऊपर FIR हो गया। उनका क्या मतलब है? वो तो नोट को सीधा करके उसको तक्की लगाते थे, तक्की लगा के उसको गिन के बंडल बनाते थे, रबर बैंड लगाते थे। 8 लोगों का FIR हो गया, वो केवल गिनने वालों के ऊपर हो गया। जो गिनवा रहा था और कहाँ भेजना है, कितना तय कर रहा था, उसका कहां नाम आया अभी? अब देखिए, साधु संत भी हमलावर हैं, लेकिन इस बीच सियासत भी हावी है। सियासतदान अब राम मंदिर जा रहे हैं, वो भी तस्वीर आई देखिए। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, आज अयोध्या में थे। केजरीवाल अयोध्या में थे, लेकिन केजरीवाल का विरोध भी हो रहा था। कुछ संगठन केजरीवाल का पुतला फूंक रहे थे अयोध्या में ही। अब देखिए, इस पर सियासत शुरू हो गई। सीधे सीधे योगी से सवाल पूछे जाने लगे, सरकार से सवाल पूछे जाने लगे। देखिए जरा क्या कह रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं भाजपा का लंका कांड अयोध्या में ही होगा। आखिर दान भक्तों का मुखौटा उतर ही गया, क्योंकि प्रभु की अलौकिक शक्ति ने अपना चमत्कार दिखा दिया है। अब भाजपाइयों के अहंकार की चमचमाती लंका के साम्राज्य का भी अंत होगा, और लंकाधिपति का भी। भाजपा के लिए तो अमृतकाल बनकर आया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, जिन्होंने महापाप किया उन्हें कड़ी सजा मिले। FIR दिखावा है, बड़े लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है। तो योगी आदित्यनाथ ने भी केजरीवाल पर हमला किया, कहा आस्था के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं। SIT की रिपोर्ट आते ही कार्रवाई शुरू हो गई। जन आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। जो लोग आरोप लगाते रहे हैं वो भगवान राम को नकार चुके थे। संजय राउत कह रहे हैं, राम मंदिर के लिए उद्धव की दान की हुई 4 किलो चांदी कहां गई? अब जवाबदेही तय करने का समय आ गया है। KC वेणुगोपाल ने कहा, यह देश के सबसे बड़े मुद्दों में से एक है, हम इस मुद्दे को छोड़ नहीं सकते। संसद के मॉनसून सत्र में कांग्रेस चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाएगी। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। एक पक्ष कहता था राम हुए ही नहीं, यानी अयोध्या को भी ये नकारना चाहते थे। लगातार न्यायालय में मुकदमा लड़ते रहे। और दूसरा पक्ष वह है जो जय श्री राम पर लाठी और गोली चलाते थे, यानी भगवान राम का नाम लेने पर जो लोग गोली चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। अरे आस्था तुम बताओगे हमें आस्था? छोटी मछलियों को फंसाकर जेल भेजकर स्त्री करना चाहते हैं इस लूट कांड का, डकैती कांड का। माननीय सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान ले, अपनी कड़ी निगरानी में इसकी जांच कराए, और जब तक जांच पूरी ना हो जाए इन डकैत ट्रस्टियों के राम मंदिर में प्रवेश पर रोक लगा देनी चाहिए। भैया सारी बड़ी मछली को बचाओ, और इतने दिनों के बाद हिम्मत हुआ इस नकली हिंदू पार्टी को FIR करने की। गजनी भी फेल हो गया, और प्रसाद छोड़ो कुछ बचा ही नहीं उस मंदिर में। ड्राइवर, रसोइये, माली, यही पकड़े जाएंगे बेचारे, और क्या होगा? लोगों को समझ में आ रहा है ये जो खुली डकैती हो रही है, ये सब समझ रहे हैं, और राम जी नाराज हैं, इसीलिए सब परतें खुल रही हैं।
भगवान की नाराजगी नहीं झेल पाएंगे। अच्छे जांच होगी, एफआईआर दर्ज हो गई है और कानून के तहत कड़ी कार्रवाई हो, ये सरकार इसने निर्देश दिया। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार कोई कमेटी का गठन होता और वो कमेटी जांच पड़ताल करती। उत्तर प्रदेश की सरकार ने बचाने का काम किया। ये सारा विपक्ष एक ही काम है, शुरू से श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन से लेकर उसके निर्माण से लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से लेकर और आज तक निशाने पर केवल और केवल राम जन्मभूमि मंदिर और जो सनातनी मंदिर हैं, जो उनकी व्यवस्था है, उन पर आघात रहा है। मैं समझता हूँ विपक्ष मुद्दा विहीन है। अब बड़ी चीज ये कि चंदा चोरी वाले, चढ़ावा चोरी वाले गिरफ्तार हो गए और जो चढ़ावा चोरी किया वो भी मिलने लगा, सियासत भी हो रही है। लेकिन दो बड़ी शख्सियत जो राम मंदिर से लंबे वक्त से जुड़े रहे, आज उनके इस्तीफे हुए, जिनमें चंपत राय जो महासचिव थे ट्रस्ट के, उन्होंने इस्तीफा दिया और दूसरे अनिल मिश्रा, दो लोगों के इस्तीफे हुए। तो आइए आपको बताऊं कि चंपत राय ने इस्तीफा देने में देर कर दी। बहुत से लोग ये कह रहे हैं, लेकिन चंपत राय ने खुद इस्तीफा दिया है या इस्तीफा लिया गया। चंपत राय के पास अयोध्या राम मंदिर की जिम्मेदारी थी। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस्तीफा दिया। चढ़ावा चोरी के बाद चंपत राय पर एक्शन को लेकर अटकलें चल रही थी। सीएम योगी के अयोध्या दौरे पर चंपत राय को दूर रखा गया था। तभी से चंपत राय के खिलाफ कार्रवाई की संभावना बढ़ गई थी। एफआईआर और आरोपियों की गिरफ्तारी के बीच चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि एफआईआर में चंपत राय का नाम शामिल नहीं है, लेकिन मुख्य आरोपी टिन्नू यादव से उनके रिश्ते पर सवाल उठ रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि छोटी मछलियों पर कार्रवाई हो रही, जबकि चंदा चोरी में बड़ी मछली को बचाया जा रहा है। चंपत राय 1991 में क्षेत्रीय संगठन मंत्री बनकर अयोध्या आए थे। 2002 में संयुक्त महामंत्री और फिर अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए। चंपत भगवान राम की सेवा में ऐसे लगे कि उन्होंने शादी नहीं की, वीएचपी के साथ जुड़े रहे। लोग प्यार से उन्हें रामलला का पटवारी भी कहते हैं। चंपत राय बिजनौर के नगीना कस्बे के रहने वाले। अगला नाम अनिल मिश्रा का है, जिन्होंने इस्तीफा दिया। चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय के बाद दूसरे शख्स मंदिर के ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को सौंपा। एसबीआई बैंक और राम मंदिर ट्रस्ट के बीच एक करार हुआ था। इस पर मंदिर प्रबंधन की तरफ से अनिल मिश्रा के हस्ताक्षर थे, लेकिन आरोप है कि इस करार की बातों को उसमें शामिल नहीं किया गया। चंपत राय के बाद अनिल मिश्रा मंदिर की जिम्मेदारी संभालते थे। अनिल मिश्रा आरएसएस से जुड़े हैं। उन्होंने आरएसएस में स्वयंसेवक के रूप में काम किया है। 2020 में रिटायर होने के बाद संघ के कार्यों के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। सुनिए जरा वीएचपी के प्रमुख क्या कह रहे हैं, आलोक कुमार साहब, जिन्होंने 2 दिन पहले कहा कि गिरफ्तारी भी होनी चाहिए और इस्तीफे भी होने चाहिए। सुनिए। जिनके भी खिलाफ आरोप है, वो जो कोई भी हो, इस एफआईआर के अंतर्गत पूरे अपराध की जांच होगी, सब आरोपों की जांच होगी, किसी को छोड़ेंगे नहीं, किसी को बचाने का प्रश्न नहीं है। इन तीनों के खिलाफ भी जांच होगी। जी हाँ, जिन लोगों पर आरोप है उन सब के बारे में जांच होगी। जी हाँ, छोटी बड़ी किसी मछली को छोड़ा नहीं जाएगा। चंपत राय को भी मालूम था, अनिल मिश्रा को मालूम था क्या चल, सब उनके ही तो चेले हैं, नोट गिनने वाले और सब कुछ माल लेकर जाने वाले उनके चेले हैं। तो पूरे ट्रस्ट को बर्खास्त करना चाहिए और पूरे ट्रस्ट के ऊपर एफआईआर लॉन्च करना चाहिए, पूरे ट्रस्ट के ऊपर। चंपत राय या अनिल मिश्रा के इस्तीफे से इस समस्या का कोई हल नहीं होने वाला। अगर सैकड़ों हजारों करोड़ की लूट हुई है, इतनी बड़ी आस्था की लूट, इतने बड़े पैसे की लूट हुई, तो खाली चंपत राय के पास हो गया पैसा? तो इसका मतलब कि ये बहुत बड़ा मसला है, चंपत राय से ऊपर का मसला है। चंपत राय का इस्तीफा करके बातचीत को, इसको पूरे मुद्दे को ढक देने से काम नहीं चलेगा। आज हो चंपत राय के बारे में भी खोजबीन होनी चाहिए कि भाई ये टिन्नू यादव कौन है। टिन्नू यादव इनका खास आदमी है, घर जैसी बात है। तो अगर टिन्नू यादव का नाम है तो बगैर चंपत राय के तो नहीं हो सकता।
तो मेरा मानना यह है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, चूंकि ये मामला राम मंदिर का है। इतना बवाल हुआ चढ़ावा चोरी पर। आइए आपको बताता हूं, राम मंदिर, अयोध्या राम मंदिर का एक ट्रस्ट है। उस ट्रस्ट में बड़े बड़े लोग हैं। उसी ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय थे। देखिए जरा ट्रस्ट में कौन कौन है। इनमें से बहुत से लोगों को पहली बार आप नाम जान रहे होंगे। महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज राम जन्मभूमि न्यास के प्रमुख हैं और इन्हें ट्रस्ट की पहली बैठक में अध्यक्ष चुना गया था। अगला नाम देखिए चंपत राय का है, जो अब पूर्व महासचिव हो चुके हैं। न्यास के महासचिव थे अब तक चंपत राय। राम मंदिर आंदोलन से लंबे समय से जुड़े थे। विवाद के बीच आज ही चंपत राय ने इस्तीफा दिया है। अगला नाम के पराशरन, ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी हैं और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। अदालत में रामलला विराजमान का पक्ष बेहद मजबूती से रखा था। अगला नाम है ट्रस्ट में नृपेंद्र मिश्र का, जो कि भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं। मंदिर निर्माण के तकनीकी और ढांचागत काम की जिम्मेदारी। एक और नाम स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, वो ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं। महाराष्ट्र के विख्यात आध्यात्मिक गुरु हैं। ट्रस्ट के वित्तीय और आर्थिक कार्यों की देखरेख करते हैं। अनिल कुमार मिश्रा इस्तीफा दे दिया है। मंदिर के ट्रस्टी अनिल कुमार मिश्रा थे। होम्योपैथिक चिकित्सक हैं जो लंबे समय से आरएसएस से जुड़े रहे। ये वो सारे नाम जो ट्रस्ट के सदस्य हैं। उनमें जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी ये सदस्य हैं। अगला नाम जगत गुरु माधवाचार्य, वो सदस्य हैं ट्रस्ट के। परमानंद गिरी जी महाराज वो सदस्य हैं ट्रस्ट के। महंत दिनेंद्र दास भी मेंबर हैं। कृष्ण मोहन भी सदस्य हैं और दावा है कि कृष्ण मोहन साहब ने ही आवाज उठाई चढ़ावा चोरी की, जिसके बाद ये एक्शन हुआ। शशांक त्रिपाठी सदस्य हैं। अयोध्या के डीएम जो होगा वो भी ट्रस्ट में सदस्य होगा। प्रशांत लोखंडे सदस्य हैं। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हैं। तो ये सारे चेहरे ट्रस्ट का हिस्सा थे। अब चंपत राय और अनिल मिश्रा इस्तीफा दे चुके हैं।